गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित मिश्रा गुरुकुल शिक्षा संघ मैनपुरी से आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। कल आपका केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का पेपर है जिसमें आपको कम से कम 2 से 3 नंबर श्योर ये वाली क्लास आपको दे करके जाएगी। ये मैं आपको फर्स्ट बुक का उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9 जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम से संबंधित क्लास होगी। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए हुए हम एक उपसंयोजक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे। तो आप ये बिग ब्रैकेट को देख लीजिएगा, बड़े कोष्ठक को देख लीजिएगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ K4, यहाँ लिख रहा हूँ Fe, यहाँ CN का होल 6। इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आई हैं हम उसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर जो भी है, ब्रैकेट के बाहर चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो, इसको हम लोग कहेंगे आयन। इसको हम लोग आयन बोलेंगे। ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, मतलब प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है। माइनस का अगर होता है तो जनरली ये राइट हैंड साइड में मेंशन होता है, जैसे यहाँ पर Cl लिख दिया जाए बाहर तो ये माइनस का होगा। ये भी हमारा एक आयन होगा लेकिन बस ये नेगेटिव आयन होगा। ब्रैकेट के तुरंत बाद जो पहला आपको तत्व मिलेगा ये एक हमेशा धातु होगी और इसको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, इसको CMA भी बोलते हैं, CMA। ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। हालांकि एल्युमिनियम वगैरह आपको कुछ मिलेंगे, एल्युमिनियम मिलेगा जो कि P ब्लॉक से है, वो भी कभी कभी यहाँ CMA के स्थान पर देखने को मिलता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनरली आपको डी ब्लॉक मिलेगा। डी ब्लॉक का जो संयोजकता होता है या कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेबल होता है, अर्थात कह सकते हैं परिवर्तनीय होता है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्या था? आयन था। ये धनायन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ऋणायन होगा तो राइट हैंड साइड में ज्यादातर दिया होता है ब्रैकेट के बाहर। Fe जो कि यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु का काम कर रहा है। यहाँ पर Cr कोबाल्ट हुआ, Cr मतलब क्रोमियम हुआ, निकिल हुआ, जिंक हुआ, ऐसे तत्व यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। आगे देखेंगे तो ये Cn है जो भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ होता है, इसका नाम होता है लिगेंड। ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु दिया है इसके साथ में अगर कुछ भी है उसको क्या नाम देंगे हम? लिगेंड। अब आवेश के आधार पर लिगेंड को बांट दीजिएगा। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। उदासीन लिगेंड जिसको न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात उसका हम आवेश 0 मान लेते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव लिगेंड जिसको धनावेशित लिगेंड कहते हैं या धनात्मक लिगेंड कहते हैं, इसका आवेश हमेशा प्लस में होता है। फिर अगला आता है आपका नेगेटिव लिगेंड जिसको हम लोग ऋणायन या ऋणात्मक लिगेंड भी कह सकते हैं, इसका चार्ज हमेशा माइनस में होता है। कुछ लिगेंड्स आपके साइड में दिए गए हैं, उनको जरा जल्दी से देख लीजिए बिना समय व्यर्थ किए हुए। ये उदासीन लिगेंड है। CO को कहा जाएगा कार्बोनिल। अगर आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो CO अगर दिया है तो क्या कहेंगे इसको? कार्बोनिल। CS अगर है तो इसको थायोकार्बोनिल कहेंगे। NO है तो इसको नाइट्रोसिल कहेंगे। NH2 CH2 CH2 NH2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको इथाइलिन डाई एमीन कहते हैं। शॉर्ट में इसको EN भी लिख देते हैं, EN। ये पूरा फॉर्मूला ना लिख करके ब्रैकेट में मात्र क्या लिख देंगे? EN। तो इस EN का मतलब भी क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2 मतलब इथाइलिन डाई एमीन होता है। आगे बढ़ेंगे तो एक न्यूट्रल लिगेंड में बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड ये 2 भी है हमारे। एक तो NH3 इसको अमाइन नाम दिया गया है, एक H2 जिसको एक्वा नाम दिया गया है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइएगा। धनात्मक लिगेंड पे आ जाइए। धनात्मक लिगेंड कौन से होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे NO2 है, NO2 प्लस मतलब इसको नाइट्रोनियम कहा जाएगा। NH2 NH3 ऊपर प्लस इसको हाइड्रोजीनियम कहा जाएगा। ठीक, इनके आवेश आपको याद रखने हैं। इस पर 1 प्लस का होता है, इस पर भी 1 प्लस का होता है, क्योंकि इन आवेशों का प्रयोग हम इस ऑक्सीकरण संख्या निकालने में करेंगे। जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तब हमें इन लिगेंड्स के आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। ऋणात्मक लिगेंड इसको नेगेटिव लिगेंड्स भी कहा जाता है। ये Cl माइनस इसको क्लोराइडो कहेंगे, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, Cn माइनस साइनाइडो, SO4 माइनस का 2 सल्फेटो, CH3COO माइनस एसीटेटो, S माइनस का 2 सल्फाइडो, N3 माइनस एजाइडो, CO3 माइनस का 2 कार्बोनेटो, S2O3 माइनस का 2 थायोसल्फेटो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, O
-2 ऑक्सो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, C2O4 -2 ऑक्सिलेटो, OO -2 पर ऑक्सो, SO3 -2 सल्फाइटो। अब देखिए ये सल्फाइटो है SO3, जब SO4 आता है तो इसको सल्फेटो कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों पर आवेश समान है, -2 वहाँ भी था और -2 यहाँ SO3 पर भी है। NH2- इसको एमिडो, NO3- इसको नाइट्रेटो, NO2- इसको नाइट्रो, ONO- इसको नाइट्राइटो नाम देंगे। ये लिगेंड्स हैं आपके, इनको जरा 1-2 बार आप सुन लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, तो संभवतः ये याद हो जाएंगे। इनका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं। इतना करने के बाद अब हम इधर आ जाते हैं, क्योंकि लिगेंड्स के बारे में हमने जान लिया, तीनों प्रकार के लिगेंड्स हैं। अब इधर केंद्रीय धातु परमाणु का आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखिए। ऑक्सीकरण संख्या वैसे 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, और इसका आपको क्या निकालना है, Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर जब IUPAC नाम लिखेंगे तब मैं आपको इसको शॉर्ट में निकालना भी बता दूंगा। जो Fe है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या, इसको आप मान लीजिए x। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, के हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का चार्ज होता है +1, और ये कितना टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। आगे बढ़े तो Fe मिला, Fe का आपने क्या मान रखा है, x। देखिए प्रत्येक 2 परमाणु जो होंगे उन दोनों के बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया है। Fe के लिए x आ गया, प्लस CN का चार्ज -1 होता है, ये लिगेंड से मैं यहाँ से मालूम पड़ेगा, साइनाइडो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 6 है, इक्वल्स टू इसका कुल आवेश यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो आप 0 मानते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 4 × 1 = 4 कर दिया, प्लस x प्लस माइनस 6 × 1 = 6 कर दिया, इक्वल्स टू 0। ये x माइनस का 6 ये माइनस किया, x इक्वल्स टू आ गया प्लस का 2। मतलब कि जो ये 2 आया है, ये इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ गई है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले लेता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है CuNH3 का, Cu समझ गए होंगे, Cu कॉपर धातु होती है जो कि D ब्लॉक एलिमेंट है आपकी, ठीक। CuNH3 का होल 4 और SO4 ये आपने कर दिया। अब इसमें आपको हमेशा CMa जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना होगा। तो मैं लिखूंगा माना Cu की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल्स टू x मान लिया, इसकी जगह आपने x रखा, प्लस अब ये देखिए NH3 हमारा किस प्रकार का लिगेंड है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं उदासीन लिगेंड है। जितने भी उदासीन होते हैं इन पर आवेश कितना रखेंगे आप, 0। ये सभी उदासीन वाले लिगेंड्स के लिए आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो वही यहाँ पर आपने इस NH3 के लिए 0 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस SO4 पर चार्ज क्या होता है, तो SO4 यहाँ पर SO4 पर चार्ज -2 होता है, तो ये -2, ठीक। SO4 एक ही बार है, यहाँ SO4 का कुछ ट्वाइस थ्राइस नहीं लिखा है, तो पूरे SO4 का -2 आ गया बराबर। इसका कुल आवेश कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं। x ये 4 का 0 में किया, ये सब 0 हो गया, प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x -2 उधर जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 निकल के आ गया। ये इस कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या आ गया, ठीक है ना। और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात सीख लीजिए, देखिए ये SO4 जो है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी दिया है और आपको लिगेंड के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे SO4 यहाँ भी था, यहाँ लिगेंड के रूप में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये लिगेंड है, आप कहेंगे नहीं ये लिगेंड नहीं है। आप सोच रहे हो ये कैसा प्रश्न है, ये लिगेंड नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये लिगेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो भी होंगे वो हमारे आयन होंगे। ये हमारा किस प्रकार का आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, आप कह सकते हैं ऋणात्मक है, ये ऋणावेशित आयन है। इधर क्या था, धनावेशित आयन था। अगर ये ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाता, ये बिग ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाता, ये SO4 उठ करके यहाँ आ जाता, तो मैं इसको लिगेंड कहने लगता। तो यहाँ पर सिर्फ ये सल्फेट आयन है, ये यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि लिगेंड नहीं है। इसके बाद आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको IUPAC नाम कराते समय कराऊंगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको IUPAC नाम के लिए सीखनी पड़ेंगी, बिल्कुल भी वीडियो को लीव मत कीजिएगा, पूरा क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत चुनी हुई चीज़ें ही आपके सामने हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं
कि जो आपका उपसंयोजक यौगिक होता है ये कितने टाइप्स का होता है, हमें पहचानना पड़ेगा। एग्जाम में 3 टाइप के उपसंयोजक यौगिक आते हैं, हमें पहचानना पड़ेगा ये किस टाइप का उपसंयोजक यौगिक है। तो बड़ी आसान सी बात है, मैं 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं तुम्हें ये समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि पहला है आपके सामने NiCO का होल 4, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, फिर यहां पर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूंगा। दूसरे एग्जाम्पल पर मैंने यहां ले लिया FeH2O का होल 6 और लास्ट में लिख दिया यहां पर Cl3। अगला ले लिया K4FeCN का होल 6। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तीनों ही अलग अलग गुण रखते हैं, या आप बात समझ जाइएगा। देखिए अगर मैं पहले वाले को देखूं तो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है, ये ब्रैकेट है। क्या ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी है? जवाब होगा नहीं है। क्या ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में कुछ भी है? जवाब होगा नहीं है। जब इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका आवेश कितना हो जाएगा? 0। दूसरा यहां से देखेंगे ये FeH2O का होल 6 आगे Cl3 लिखा हुआ है, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? नहीं। क्या राइट में है? हाँ है। Cl पर चार्ज होता है माइनस का, ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब माइनस का 3 चार्ज हो गया। जब बाहर माइनस का 3 चार्ज हो गया तो ब्रैकेट को प्लस का 3 दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि यहां पर Cl3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है। Cl पर चार्ज क्या होता है? माइनस का 1 होता है। अब ये कितने बार दिया? 3 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 3। माइनस का 3। अब अंदर आएंगे तो जितना ये प्लस का, जितना ये माइनस का है उतना ही इसको हमें प्लस का दिखाना पड़ेगा। और ये जो होता है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर ही हमारा इन दोनों के बीच, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में उपसंयोजक बंध बनता है। तो पूरा उपसंयोजक यौगिक किस पर डिपेंड करता है? इस ब्रैकेट पर। तो ये ब्रैकेट जब प्लस का आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा धनात्मक संकुल यौगिक। ये धनात्मक संकुल यौगिक, संकुल यौगिक क्या है? संकुल यौगिक उपसंयोजक यौगिक का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा था? 0 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया उदासीन संकुल यौगिक। तीसरे पर आ जाइए, K4FeCN6। यहाँ K का चार्ज आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लस का 1 होता है, ये 4 लिखा हुआ है तो प्लस का 4 हो गया। जब ये प्लस का 4 है तो ब्रैकेट माइनस का 4 होगा। ब्रैकेट माइनस का 4 है तो आप कह दीजिए कि ये हमारा माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब ऋणावेशित संकुल यौगिक, ये आपका हो गया ऋणावेशित संकुल यौगिक। अब इन तीनों को एक बार ध्यान से देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये ब्रैकेट के ऊपर 0 चार्ज आया क्योंकि ना तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी था, ना ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड साइड में कुछ भी था, तो ये उदासीन संकुल यौगिक हो गया। ब्रैकेट के बाहर देखा माइनस वाला था तो ब्रैकेट को प्लस दिखाना पड़ेगा, तो ये धनावेशित हो गया। अगर ब्रैकेट को देखा, ब्रैकेट के बाहर देखा तो प्लस वाला है, जब ये प्लस वाला है तो ब्रैकेट को माइनस वाला दिखाना पड़ेगा, तो ये ऋणावेशित संकुल यौगिक। 3 प्रकार के संकुल यौगिक की यहाँ पर चर्चा की गई है। तीनों को मैं एक बार में लूंगा, और उससे पहले हम एक रूल्स भी कुछ हैं, 2-3, 2-4 उनको पढ़ लेंगे IUPAC नाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। पहला रूल ये कहता है IUPAC नाम के लिए, IUPAC नाम में पहला रूल ये कहता है कि जो भी हमारे लिगेंड होते हैं, जैसे यही है आपका FeCN का होल 6 यहाँ दिया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ K4। ये जो आपके लिगेंड है, लिगेंड साइनाइडो समूह दिया हुआ है। अब जब साइनाइडो लिगेंड है तो इस लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 को क्या लिखेंगे? अगर लिगेंड की संख्या 2 आती है, 2 को हम लोग लिखेंगे डाई। 3 आती है, 3 के लिए लिखेंगे हम लोग ट्राई। 4 आता है, 4 के लिए लिखेंगे हम लोग टेट्रा। 5 आता है, 5 के लिए लिख लेंगे हम लोग पेंटा। 6 आता है, 6 के लिए लिखेंगे हम लोग हेक्सा। ये क्रम चलेगा, 6 तक ही आपको देखने को मिलेगा लिगेंड का होल 6, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। अब अगर दूसरी बात एक और कही जाए कि लिगेंड अगर इस टाइप का है कि लिगेंड का जो नाम लिख रहे हैं उस नाम में ही डाई ट्राई जैसे शब्दों का यूज हो, आप कहोगे ये क्या बात हो गई? अरे ये देखिए, ये EN लिखा हुआ है, EN का सपोज करो ट्वाइस लिख दिया, तो EN का नाम क्या होता है? ये रहा, इथाइलिन डाई एमीन होता है। तो नाम के ही अंदर डाई आ गया। तो जब ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके नाम में ही डाई और ट्राई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उनकी संख्या अगर 2 होगी तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे बिस,
और अगर 3 है तो 3 के लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रिस। बड़ी कॉमन सी और सिंपल सी बात है, समझ जाइए इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये सेकंड रूल हो गया आपका कि अगर चलिए सेकंड रूल और देख लीजिए। अब सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल क्या है, एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है Fe और यहाँ पर लिखा है NH3 और यहाँ सपोज करो लिख दिया है Cl। ठीक है, दो यहाँ पर आपके सामने लिगेंड आए हैं। अब इन दोनों लिगेंड्स को हम किस प्रकार से, सपोज करो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, किस प्रकार से देखेंगे। FeNH3 का होल थ्राइस, Cl का होल थ्राइस। जब मैं इसका IUPAC नाम लिखूंगा तो IUPAC नाम लिखने में इसका नाम होगा एमाइन। एमाइन मतलब कि AM से स्टार्ट होगा। इसका नाम होगा क्लोराइडो, जिसका नाम C से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, CH से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जब इतना देखा तो इंग्लिश वर्णमाला में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उनमें A पहले आता है या C पहले आता है, तो आप कहेंगे A पहले आता है, तो इस A को आप पहले लिखेंगे, अर्थात अमाइन का नाम पहले लिखा जाएगा। कभी कभी एक डाउट आप लोगों के सामने आएगा, जैसे कि H2O होगा और H2O का लिखा है और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है NH3। अब ये इसका नाम होता है एक्वा, AQ से स्टार्ट होगा, ये अमाइन है मतलब AM से स्टार्ट होगा। इन दोनों में पहले कौन सा लिखा है? अब इन दोनों में अमाइन और एक्वा, ए और ए तो सेम हो रहा है, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए तो एम पहले आता है, तो आप अमाइन को पहले लिखेंगे, एक्वा बाद में लिखेंगे क्योंकि क्यू बाद में आता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। चलिए, सेकंड रूल हो गया। तीसरा नियम ये कहता है कि जो भी आपके संकुल यौगिक हैं, जब उनका नामकरण किया जाता है तो IUPAC नाम में एक ही शब्द होना चाहिए, अर्थात जैसे पूरा IUPAC नाम जो है वो एक ही शब्द में होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं ये लिखा है Cl का होल ट्वाइस, तो मैं लिखूंगा डाई क्लोराइडो। अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख दूंगा तो ये गलत है, मैं इसको डैश के माध्यम से जोड़ देता हूं तो ये आपका सही है। जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका IUPAC नेम बनाएंगे तो IUPAC नेम में हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। आपका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई भी गैप नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अगर गैप बन रहा है तो उसको आप डैश के माध्यम से ऐड कर दीजिएगा। चलिए, ये आपका रूल हो गया। इसके बाद ये कि जो भी IUPAC नाम रखे जाते हैं इनमें जो आयन है, जैसे ये बाहर का आयन है धनायन, इस धनायन का नाम तो लिखा जाएगा। यहाँ पोटेशियम तो हम लोग लिखेंगे, पोटेशियम तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये जो 4 आ रहा था होल 4, उस 4 का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। अर्थात जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनमें बाहर का जो आयन है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उनकी संख्या IUPAC नाम में मेंशन नहीं की जाती। जबकि लिगेंड अर्थात ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें लिगेंड की जो संख्या है वो मेंशन की जाती है। 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आपके लिए शब्द है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। रूल्स आपके लगभग IUPAC नाम के हो चुके हैं। अब IUPAC नाम बनाना सीखेंगे। इनका क्रम क्या रहता है, बड़ी ही आसान भाषा में मैं सबसे पहले यहां पर बताने जा रहा हूं उदासीन संकुल यौगिकों का IUPAC नाम। उदासीन संकुल यौगिकों का IUPAC नाम। अब उदासीन संकुल यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के लिए मैं एक एग्जाम्पल पहले ले लेता हूं, NiCO का होल 4। पहचान करेंगे पहले तो कि ये उदासीन है या नहीं है। तो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, राइट में कुछ भी नहीं है, इसका आवेश 0 होगा, अर्थात ये उदासीन संकुल यौगिक हो गया। जब उदासीन संकुल यौगिक होता है तो इसका नाम इस क्रम में लिखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं लिगेंड की संख्या लिखूंगा, लिगेंड की संख्या, उसके बाद मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा, लिगेंड का नाम, उसके बाद मैं CMA लिखूंगा। CMA मतलब केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात निकेल। अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो CMA का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या लिखूंगा। ये ऑक्सीकरण संख्या इसी केंद्रीय धातु परमाणु की होती है। चलिए अब इसी क्रम में इसका नाम बनाइए जल्दी से। यहाँ लिगेंड की संख्या मतलब 4 है, 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO हमारा उदासीन लिगेंड है, इसको कार्बोनिल कहा जाता है, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल कर दिया।
टेट्रा कार्बोनिल के जस्ट आगे आप बढ़ेंगे तो CMa मिलेगा, निकिल मिलेगा Na, और Na को हम लोग निकिल कह देंगे, निकिल। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग आपके पास पहले से ही है। देखिए लॉन्ग मेथड जो है वो आपके पास पहले से ही है। NiCO4, Ni को मैंने क्या किया, यहाँ पर Ni को ही निकालना है, तो CO को देखिए, CO किस प्रकार का लिगेंड है, उदासीन। जब ये उदासीन है उसका आवेश कितना हो गया, 0। क्या कोई और ऐसा है जो माइनस बना सकता है, क्योंकि धातुएं तो हमेशा प्लस बनाती है, वो प्लस तब बनाएंगी जब आसपास कोई माइनस वाला होगा। क्या कोई माइनस वाला है, जब नहीं है तो इसको भी आवेश कितना रखना पड़ेगा, 0, और इसी 0 को हम इसके आगे मेंशन कर देंगे 0, जिसका IUPAC नाम हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक आपने लिया CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, उदासीन यौगिक हो गया ये। अब अमाइन आ रहा है, क्लोराइडो आ रहा है, तो आप लोग जानते हैं अमाइन को पहले लिखेंगे या क्लोराइडो को, दो लिगेंड है तो बताया था इंग्लिश अल्फाबेट में अमाइन पहले आएगा A, तो आप इसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्राई, लिगेंड की संख्या लिख रहा हूं मैं ट्राई, फिर लिगेंड का नाम लिख रहा हूं एमाइन, इस लिगेंड को लिख दिया। अब सेम इस लिगेंड के साथ भी यही करेंगे, पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, मतलब ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद हम CMa पे आ जाएंगे, तो ये कोबाल्ट है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 की उदासीन लिगेंड है। Cl का माइनस का 1 होता है। अब आप देखिएगा Cl का माइनस का होता है, ये Cl 3 टाइम्स है तो माइनस का 3 हो गया, तो इस कोबाल्ट को इतना ही प्लस का 3 बनाना पड़ेगा। ये ही आपका शॉर्ट मेथड है, आपको ज़्यादा लॉन्ग मेथड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप शॉर्ट में कर लीजिए। मैंने क्या किया, पहले इस लिगेंड को देखा, उदासीन था 0 लिखा, Cl माइनस का 1 होता है चार्ज, तो अभी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का जितना भी फाइनल बन रहा है उतना ही ये प्लस का बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। ये 3 आ रहा था टोटल माइनस का, इसको सॉल्व करने के बाद 0 और माइनस को 3 को सॉल्व किया तो माइनस का 3 ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 लिखना पड़ेगा। यही 3 को आप इसमें रोमन भाषा में थर्ड लिख देंगे, यहाँ रोमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आपका उदासीन संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण हो गया। इसी के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे धनावेशित संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिए धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा वो, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो याद हो ही गए होंगे आपको। एक एग्जांपल पहले लिख रहा हूं, FeH2O का होल 6 Cl3, ये ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। अब हमने यहाँ देखा ब्रैकेट के बाहर Cl है, मतलब माइनस का है, तो ये किसका बनेगा, प्लस का। जब ये प्लस का ब्रैकेट बन रहा है तो आप समझ जाइए ये धनावेशित संकुल यौगिक होगी। इसका क्रम क्या रहता है, सबसे पहले हम लिखेंगे, उदासीन की ही तरह है पूरा, सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर CMa लिखेंगे, और CMa का साथ में इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और लास्ट में आपको रेडाइन लिखना है, रेडाइन का नाम। एक बात फिर से बता दूं, यहाँ थ्राइस लिखा है, 3 होल 3 Cl3 लिखा हुआ है, इस 3 को IUPAC नाम में मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। लिगेंड की संख्या यहाँ से कितना है, 6 है, तो इसका IUPAC नाम बनाते हैं। लिगेंड संख्या 6 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्सा। फिर H2O है, H2O क्या लिखते हैं, एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब CMa पे आ जाओ, CMa यहाँ पर क्या है, आयरन हो गया। अब ये आयरन के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इस आयरन का, तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। H2O एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन का मतलब ये 0 आएगा चार्ज, Cl पर माइनस का 1 होता है, ये 3 टाइम्स दिया हुआ है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो कुल यहाँ पर सॉल्व करके लाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक। तो इतना ही इसको प्लस का बनाना पड़ेगा आयरन को, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड। इसको आप 3 ना लिख करके क्या लिखेंगे, थर्ड, ठीक है, ये रोमन भाषा में। और रेडाइन का नाम लास्ट में क्या है, Cl है, मतलब Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड,
क्लोराइड। और एक बात, यहाँ पर 3 को आप मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ इस नाम में कहीं ट्राई वगैरह मत लगा देना, क्योंकि ये आयन की संख्या है। ठीक, चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए जो कि EN से संबंधित होगा। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं EN है क्या, EN का होल थ्राइस और लास्ट में NO3। ठीक है, चलिए हमने देखा यहाँ पर ये NO3 है। NO3 मतलब कि HNO3 पढ़ा होगा आपने, तो NO3 पर माइनस चार्ज होता है। जब बाहर माइनस का आ रहा है तो ब्रैकेट प्लस का बनाएगा, अर्थात धनावेशित संकुल यौगिक हो गया। इसी क्रम में इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड की संख्या। अब लिगेंड की संख्या यहाँ 3 लिखा है, तो क्या मैं इसके लिए ट्राई लिखूंगा? नहीं, क्योंकि EN है। EN का नाम ही होता है इथाइलिन डाइअमीन, नाम में ही डाई आ रहा है, तो इसके लिए हम ट्रिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिस। और जब ट्रिस और बिस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप ब्रैकेट में आप इसको पूरा लिखेंगे, इथाइलिन डाई एमीन, ब्रैकेट क्लोज, इथाइलिन डाई एमीन हो गया। CO का नाम क्या लिखेंगे आप, क्योंकि CMe लिखना है, CO मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये उदासीन संकुल, ये आपका उदासीन लिगेंड है। जब ये उदासीन लिगेंड है, फिर आप NO3 को देखिए, NO3 माइनस का चार्ज दिखाता है, ये माइनस का बंद दिखाता है, तो इसको हमें यहाँ पर प्लस का बंद उतना ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट। लास्ट में आपको ये नेगेटिव आयन का जो नाम है वो लिखना है, तो यहाँ पर नाइट्रेट लिख देंगे। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है ना, तो NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक, ये इसका IUPAC नाम हो गया। जल्दी से आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक, अब आगे, अब धनावेशित के बाद हम देखेंगे ऋणावेशित को। ऋणावेशित संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है K4FeCN6, K4FeCN का होल 6, ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। ठीक है, इसमें बस एक चीज बढ़ जानी है कि ये जो K आया है, K हमारा धनावेशित आयन होता है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, धनावेश का नाम, उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या आ जाएगी, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, CMA, और CMA के साथ यहाँ पर एक चीज बढ़ जाएगी, यहाँ पर एक शब्द जोड़ते हैं धातु के साथ में, ATE, 8 शब्द जोड़ते हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे। और उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपका कोई एक ऐसा संकुल यौगिक है जिसमें ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट माइनस का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि K प्लस का होता है तो ब्रैकेट पूरा माइनस का होगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसके अंदर जो भी धातु है उस धातु का नाम हम सिंपल तरीके से नहीं बनाएंगे। अगर CO धातु है तो इसको कहेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्ट में क्या जोड़ देना है आपको? 8, तो कोबाल्टेट। Cr क्रोमियम में अगर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। अगर हम Zn में 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जिंकेट। अगर हम यहां पर निकिल में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा निकिलेट। Fe आयरन में जोड़ेंगे तो बन जाएगा फेरेट। Al एल्युमिनियम का बन जाता है एल्यूमिनेट। Ag अर्जेंटाइन, ये बन जाता है अर्जेंटेट। ठीक है, ये इसके IUPAC नाम लिखते समय धातुओं के नाम लिखे जाएंगे। अगर ये ऋणावेशित संकुल यौगिक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस दिया है और ये अगर ब्रैकेट माइनस का बनाएगा, तो फिर मैं इस धातु का नाम इस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है, अब धनावेश का नाम देखिए। धनावेश का नाम यहाँ पर क्या है? पोटेशियम है, तो हमने इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम के तुरंत बाद आप लिगेंड की संख्या लिखेंगे, 6 का मतलब हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। हेक्सा के तुरंत बाद लिगेंड का नाम, मतलब कि साइनाइडो, साइनाइडो।
साइनाइडो की तुरंत बाद Fe को क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, फेरेट। आयरन मत लिख देना इसमें, फेरेट लिखेंगे क्योंकि ये ऋणावेशित संकुल यौगिक है, फेरेट। ठीक, उसके बाद फिर ATE इसमें जोड़ ही दिया है फेरेट में। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बता चुका हूँ, बड़ा आसान तरीका। के पोटेशियम पर प्लस का 1 होता है चार्ज, आवेश प्लस का 1 होता है, 4 टाइम्स है तो प्लस का 4 हो गया। साइनाइड पर माइनस का 1 होता है, 6 टाइम्स है तो ये माइनस का 6 हो गया। ये इनको सॉल्व कर लीजिएगा, Fe को नहीं छेड़ना है क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, टोटल आया इसका माइनस का 2। जितना टोटल माइनस का 2 आ रहा है उतना धातु को प्लस का बनाना पड़ेगा, अर्थात आप आगे लिख देंगे फेरेट 2। ठीक, ये इसका IUPAC नाम हो गया। मैं चाहता हूँ एक एग्जाम्पल और कर लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल K3Al, ये कर लूँ, C2O4 ले लीजिए। ठीक है, C2O4 का होल थ्राइस, ये आपको कर लेना है। पहचान कर लीजिए, क्या ये ब्रैकेट माइनस का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है क्योंकि K प्लस का होता है तो ब्रैकेट किसका बन जाएगा, माइनस का। K बाहर है तो प्लस का है, ब्रैकेट माइनस का है। अब इसका नाम लिखिए, धनावेश का नाम। चलिए पोटेशियम लिखा, पोटेशियम के तुरंत बाद C2O4 का नाम ऑक्सिलेटो, ये रहा ऑक्सिलेटो। चार्ज कितना होता है, माइनस का 2, तो ये लिखा आपने ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो कितने बार है, 3 बार है तो आपने लिखा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो हो गया। उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, CMA मतलब एल्यूमिनियम होता है, लेकिन इसमें ATE जोड़ना है क्योंकि नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसलिए इसमें ATE जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनेट के बाद अब इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए, वो निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, प्लस का 1 होता है पोटेशियम पे, 3 बार दिया है तो प्लस का 3 हो गया। C2O4 ऑक्सिलेटो पर चार्ज माइनस का 2 है, थ्राइस लिखा है, 1 पर माइनस का 2 है, 3 बार है तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया। इनको सॉल्व करिए। Al का निकालना है तो इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है, अपने आप निकल के आएगा। माइनस का 6 प्लस का 3 तो माइनस का 3 आया फाइनल, तो इसको इतना ही प्लस का 3 दिखाना पड़ेगा, तो आप लिख देंगे एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, मॉडल पेपर से या फिर जहाँ भी आपको मिल जाए बुक में या फिर आपके नोट्स में, वहाँ से इनका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके वो छूटेंगे नहीं। अगर कोई परेशानी आ रही है, इसको 2 से 3 बार वीडियो को आप स्पीड में देख लीजिएगा, आपको कम से कम ये 2 नंबर जरूर दे करके जाएंगे। इनको बिल्कुल लीव मत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।